अस्सलाम वालेकुम क्लास आज से हम अपनी एक नई सीरीज का आगाज करेंगे जिसपे हम किंगडम एनिमेलिया चैप्टर में से सिलेक्टिव टर्म्स को डिफाइन करेंगे और वो सिलेक्टिव टर्म्स जो होंगी वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। देन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस आउट करेंगे सिर्फ टू टर्म्स को। पहली टर्म कौन सी है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। दिस इज अ कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पार्ट ऑफ द बॉडी आर अरेंज्ड अराउंड a central axis in such a way that के बॉडी पार्ट्स होंगे, अगर हम उनको कट करें तो वो इस तरह सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इस तरह अरेंज होते हैं कि अगर हम उसे उनमें से कोई भी प्लेन किसी भी प्लेन में से देखें तो उनके जितने भी वो हाफ है वो सेंट्रल एक्सिस पे जाके मिलते हैं और वो जो सारे के सारे हाफ्स होते हैं वो आपस में मिरर इमेज होते हैं। और इस रेडियल सिमेट्री में जो एनिमल्स आएंगे वो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास टू जर्म लेयर होती है। हम जर्म लेयर्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को थ्री कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एनिमल्स जिनके पास टू लेयर्स होंगी लाइक एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और जिनके पास थ्री लेयर्स होंगी एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। सो रेडियल सिमेट्री में जितने भी एनिमल्स आएंगे या इस तरह कह ले जो भी एनिमल्स है जो रेडियल सिमेट्री शो आउट करेगा वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। उनमें निडेरियंस आ जाते हैं, सिलेंट्रेट्स आ जाते हैं, जेलीफिशेस, हाइड्रा वगैरह। और प्लेटल बायलेटरल सिमेट्री के अंदर ये इस तरह के एनिमल्स होते हैं कि उनकी जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट साइड के बिल्कुल इक्वल होती है और उनके पास एंटीरियर, जिस तरह इसमें आ जाते हैं आपके अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं, इनके पास एंटीरियर एंड भी होता है, पोस्टीरियर एंड भी होता है। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर में से कट करें देन राइट साइड जो होगी वो दूसरी लेफ्ट साइड के बिल्कुल इक्वल होगी और इस तरह के एनिमल्स को हम ग्रेड बायलेटरा में इंक्लूड करते हैं। और ये वाले जो एनिमल है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी एग्जांपल्स आ जाती है प्लेटीहेलमिन्थस, निमाटोड्स, एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो ये डायग्राम में भी आपको शो आउट करवाया गया है कि ये आर्थ्रोपोड इंसेक्ट क्लास से बिलोंग करता है, बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। हम अगर उसको सेंटर में से कट आउट करें और रेडियल सिमेट्री में हम अगर उसको किसी भी प्लेन से कट करें देन वो सेंटर एक्सिस पे जाके मिलता है। और स्फेरिकल सिमेट्री में भी यही होता है कि अगर हम उसको किसी भी प्लेन में कट करें देन वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जाके मिलेंगे। सो स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज के अंदर फोर एम्बेगुलर सेल्स जो होते हैं, जब वो डिवाइड करते हैं तो 8 सेल्स बन जाते हैं और वो सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। Cell division has occurred so that the cells are aligned directly over and each other. ये है रेडियल क्लीवेज जो एक एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो में होती है। ठीक है, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। और स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन has occurred so that cells are not aligned directly over each other but they aligned at angle, यानी कि अगर ये सेल इस तरह अरेंज हो रहा है तो दूसरा सेल जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तीसरा सेल जो होगा वो वाई जी एक्सिस के ऊपर अरेंज होगा। यानी कि वो एक दूसरे जितने भी सेल्स होंगे वो आप एक स्पेसिफिक प्लेन के अंदर अरेंज होंगे। सो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आ जाते हैं कि इनके डिप्लोब्लास्टिक के पास टू जर्म्स लेयर होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास थ्री जर्म्स लेयर होती है। डिप्लोब्लास्टिक के पास जो होती है अगर ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है तो इसके दरमियान जो होगी वो एक जेली लाइक मटेरियल होगा जिसको हम मिजोकीलिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये नॉन सेलुलर मटेरियल्स होते हैं और इसमें हमें वाइट सेल्स होते हैं और स्पाइक्यूल्स बड़ी होती हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनके अंदर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो कम पाई जाती है। मींस दैट कि उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड और सिस्टम्स मौजूद नहीं होते फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शंस। मीन दैट डाइजेस्टिव सिस्टम्स नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड नहीं होते। मींस दैट के ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो उनके अंदर एब्सेंट होता है। और जिस तरह आगे बताया गया है कि देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड मोस्ट ऑफ द, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है देन किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू वो इनटेक करेंगे और डायरेक्टली आउटटेक करेंगे। सो नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
बल्कि इनके पास न्यूरॉन का नेट मौजूद होता है जो कि कोऑर्डिनेशन में अहम रोल प्ले करता है। दे हैव अ रेडियल सिमेट्री, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है, निटेरियंस और टिनोफोरा इन इसकी एग्जांपल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर होती हैं और आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दीज लेयर्स इज मोस्ट इन मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर नॉट डिस्टिंक्ट एज अ सेपरेट लेयर बट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रक्चर फाउंड बाय them। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान ये प्रोमिनेंट नहीं होती, बल्कि जब वो इस लेयर जो है कोई ऑर्गन्स बनाती है देन उसको हम लेयर कंसीडर करते हैं। द सेल्स ऑफ दीज एनिमल्स हैव शो ग्रेटर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होगा। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा और इंटेगुमेंट्री नर्वस सिस्टम जो होगा, ये सारे के सारे सिस्टम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में मौजूद होंगे। सो फेट ऑफ जर्म लेयर का मतलब ये है कि एक्टोडर्म क्या बनाएगी, एंडोडर्म क्या बनाएगी और मेसोडर्म क्या बनाएगी। एक्टो इंटेगुमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्म से बनता है, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। मेसोडर्म जो होती है वो मस्कुलर स्केलेटल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को राइज आउट करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है वो बनाती है और ग्लैंड्स बनाती है सच एज लिवर और पेंक्रियास वगैरह। अकाइनोडर्म और कॉर्डेटा और वर्म्स के अंदर ये वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाइनोडर्म और कॉर्डेटा में मौजूद होती है। ये देखें डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है कि एक्टोडर्म और ये ब्लू कलर वाली मेसोडर्म है, देन ये एंडोडर्म है। और इस तरह जस्ट लाइक दैट ये कंपैरिजन करके बताया गया है कि ये बाहर वाली जो है एक्टोडर्म है एंडोडर्म इनर वाली है, देन इसके दरमियान जो थोड़े बल्जी से सेल्स हैं वो मेसोडर्म है। लेकिन बाय द वे इधर मेसो बल्जी सेल्स नहीं बने हुए, बल्कि एक ए सेलुलर मटेरियल वैसे ही पड़ा हुआ जिसको हम मेसोगीलिया कहते हैं, और ये एक्टोडर्म है और इनर एंडोडर्म है। सो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो हम अपनी अगली टर्म्स को प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम, स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज को अगेन देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई पॉइंट स्किप आउट हो गया हो देन आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर टू यू।